अस्सलाम स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 हमारे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमने उसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू, अगर हम कहें एफ ऑफ एक्स है, मीन्स y जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल फंक्शन है किसका, x का। ठीक है। और x हमारे पास फंक्शन है t का। ठीक है। वाई हमारे पास फंक्शन है एक्स का, और एक्स हम लिख सकते कहते हैं कि वो फंक्शन है टी का। तो हम इसको वाई जो फंक्शन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, कैसे? जैसे डी वाई ओवर डी टी। तो हम कैसे करते थे? डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि हमारे पास जो वाई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन था एक्स का, तो हमने डी एक्स कर दिया मल्टीप्लाई बाई, और एक्स जो फंक्शन है वो डी एक्स बाई डी टी। इस तरह हम इसको हम y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते थे। और ये हमारे पास चेन रूल था सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो देखिए, w जो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, w जो है वो हमारे पास फंक्शन है x का, एक ही वेरिएबल का है। ठीक है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है। और x हमारे पास फंक्शन है t का। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास टोटल डिफरेंशियल होगा। ठीक है, टोटल d बाई डी एक्स ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे डी, अब एक्स भी हमारे पास एक ही वेरिएबल फंक्शन है, वो भी हमारे पास टी ही है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डेरिवेटिव ही होगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट वेरिएबल। इंटरमीडिएट वेरिएबल ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और हमारे पास जो टी है, ये हमारे पास क्या था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। ये चेन रूल लगाने के लिए हम इसको डब्ल्यू जो है उसको हम पहले कंपोजिट फॉर्म में लिखते थे, एफ ऑफ जी ऑफ टी। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। लेकिन जब हम मल्टी वेरिएबल के कैलकुलस की तरफ आ जाते हैं, फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, चेन रूल हमारे पास क्या होगा? चेन रूल हमारे पास एक फॉर्म नहीं होगा, उसमें हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। जितने हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उतने हिसाब से हमारे पास उसकी फार्म चेन रूल बनेंगी, चेन रूल कितनी फार्म बनेंगी। ठीक है। चले हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है एफ है, लेट सपोज अगर हम कहे जी या फिर डब्ल्यू कहे, डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। देखिए यहाँ यहाँ पे हमारे पास जो डब्ल्यू था वो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डब्ल्यू है वो एक एक्स का फंक्शन है, दूसरा हमारे पास ये वाई का फंक्शन है। ठीक है। अब देखिए, और एक्स जो है हमारे पास वो फंक्शन है टी का, एक्स फंक्शन है, एक्स हमारे पास एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, और वाई भी हमारे पास एक ही वेरिएबल का फंक्शन है टी का। ठीक है। अब इस पे जो चेन रूल लगेगा, अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो दो वेरिएबल का है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। क्योंकि यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हम वाई को कांस्टेंट ले रहे हैं, इसलिए हम पार्शियल ले रहे हैं। ठीक है। और हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसको तो कांस्टेंट रखेंगे, अगर वो हमने पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे भी पार्शियल बाई पार्शियल वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्स जो है हमारे पास, जो एक्स वेरिएबल है ये हमारे पास एक ही वेरिएबल का फंक्शन है टी का सिंगल, तो हमारे पास हम इस पे टोटल डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी टी का। ठीक है। इस तरह ये डी वाई बाई डी टी का ये हम इस तरह से लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट वेरिएबल। और यहाँ पे टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो चेन रूल होगा, जो यहाँ पे जो चेन रूल, अगर हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जो फंक्शन है डी डब्ल्यू बाई डी टी जो होगा वो कैसे होगा? हम लेंगे कि पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी। ये जो ट्री हमने बनाया ना, ट्री डायग्राम जिसको भी कहते हैं, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्स का वेरिएबल है। और जो एक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है।
ये तो हो गया एक्स के साथ, अब हम वाई के साथ भी करेंगे। प्लस पार्शल W/, पार्शल वाई डॉट डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये टू वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास जो चेन रूल है वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है W है, हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, और एक्स और वाई किसका फंक्शन है, टी का, ठीक है। तो ये जो मैंने आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चेन रूल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स, अगर आपको याद हो तो हम पार्शियल डेरिवेटिव को, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स को हमने कहा था कि हम विद रिस्पेक्ट टू इस तरह एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट ले लिए, और एक्स का हमने डेरिवेटिव ले लिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई किए, और हमने वाई के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव लिए। तो ये दोनों ना सेम है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आप ये ट्री डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, तो आपके लिए ये वाला इजी रहेगा, ठीक है, इसको ये बनाने में आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जरा देखिए, हमारे पास फंक्शन है यूज चेन रूल टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। अब हमारे पास जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टू हमने ये जो हमारे पास ये जो डब्ल्यू है हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एलोंग किसके कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो एक्स है वो फंक्शन वो कॉस टी के बराबर है, और वाई हमारे पास साइन टी के बराबर है, ठीक है। तो देखा जाए तो डब्ल्यू हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स और वाई विद फर्दर हमारे पास फंक्शन है टी का, जो हमने हमने अभी कहा था, डब्ल्यू विद एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और एक्स और वाई भी हमारे ये किसके फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये चेन चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट करना है डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, उन्होंने खुद कहा है हमने इसका ये चीज निकालना है, ये डेरिवेटिव। तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वही फार्मूला यहाँ से आया है, ठीक है। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आप वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई आ गया, एक्स वन हो गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स ऐसा कांस्टेंट ट्रीट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ वाई वन हो गया, ठीक है। अब पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई तो आ गया, अब यहाँ पे एक्स और वाई है ना, यहाँ इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये माइनस साइन टी आ रहे, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंश तो हमारे पास कॉस टी आ रही है, ठीक है। अब इन तमाम की वैल्यू, वाई हो गए, एक्स हो गए, साइन टी कॉस टी, अब इसको आपने यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक तो टी का है, यहाँ पे टी टी आए, और यहाँ पे वाई और एक्स आए हैं ना। अब यहाँ पे जो वाई और एक्स है इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, एक्स की ये वैल्यू पुट की है, और वाई की ये जो वैल्यू है हमने वो पुट किया है। तो पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में ये चीज आ गई, ठीक है। अब उन्होंने खुद कहा है कि हमने डेरिवेटिव निकालना है एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, हमें कहा है, ये चीज कहा गया है क्वेश्चन में। तो इसलिए अगर वो जस्ट कह देते कि हमने ये चीज फाइंड नहीं करनी तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे। अब उन्होंने कहा है कि टी की जगह पे आपने ये चीज पुट करना है, तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो फंक्शन है उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव चेंज रूल के थ्रू हमारे पास माइनस वन आया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ये तो हमने अभी टू वेरिएबल के लिए बात की थी, टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अभी हमारे पास फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल वेरिएबल के लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्री वेरिएबल के लिए आप जरा देखिए, हमारे पास जो डब्लू है, डब्लू फंक्शन है एक्स वाई जी तीनों का, ठीक है। डब्लू हमारे पास फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, और यहाँ पे जी का भी फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऊपर हम देखा था कि जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हमारे पास जो जो चेन रूल है उसका एक फॉर्म नहीं बनता, उसका हमारे पास मोर देन वन फॉर्म बनता है, और वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। हमने यही कहा था। अब फर्दर के यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एक्स जो है वो फंक्शन है, एक्स जो है वो फंक्शन है आर और एस पे, ठीक है। ये जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, आर और, एक आर का फंक्शन है, दूसरा
एस का फंक्शन है, ठीक है। एस भी हम एक्स भी यहाँ पे देखा जाए तो एक्स भी हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है। इस तरह वाई भी हमारे पास आर और एस के फंक्शन है, ठीक है। और जी भी हमारे पास आर और एस का फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि चेन रूल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, डब्ल्यू जो है वो मोर देन वन है, तो हम यहाँ पे पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स करेंगे, ठीक है। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स, यहाँ पे भी हम जब वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई, और यहाँ पे पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की बारी आ गई। अब हम जरा देखते हैं कि एक्स में क्या होता है। अब ये देखिए, अगर एक्स हमारे पास एक ही वेरिएबल होता तो हम वहां पे टोटल डेरिवेटिव लेना था। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये हमने देखेंगे पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर, और यहाँ पे पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एस। यहाँ पे भी वाई हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो पार्शियल वाई बाई पार्शियल आर, पार्शियल वाई बाई पार्शियल एस। जी भी टू वेरिएबल का फंक्शन है, पार्शियल जी बाई पार्शियल आर, और यहाँ पे पार्शियल जी बाई पार्शियल एस, ठीक है। अब देखिए इसमें चेन रूल कैसे बनता है, ये जरा देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हम लिखेंगे डब। अब देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे दो बनेंगे। अब हमें फर्दर नहीं बताया हुआ है कि ये जो आर और एस है वो किसी का फंक्शन है या नहीं है, यहीं तक है। उन्होंने खुद कहा है कि हमें यहाँ तक हमारे पास मालूमात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू जो है वो हमारे पास, हमने कहा था अगर वो डब्ल्यू फंक्शन है एक्स और एक्स का, और एक्स फंक्शन है किसी और का, तो हमने कहा था कि डब्ल्यू को उस फंक्शन से, उस वो जो वेरिएबल है उसके साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है। एक तो हमारे पास आर है, दूसरा हमारे पास एस है। मीन्स हम डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू आर भी करेंगे, डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एस भी करेंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, जरा करके देखते हैं हम। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर हम जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर जब हम करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आर में ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आर में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इसके अलावा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसके अलावा ये जी का ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल आर कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास पार्शल डब्ल्यू पार्शल एक्स आ जाएगा। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स मल्टीप्लाई बाई, और एक्स हमारे पास फर्दर किसका है, अब यहाँ पे भी पार्शल है ना, तो अब यहाँ पे पार्शल एक्स बाई पार्शल आर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस कर दें, अब ये वाला वाई वाला पोर्शन आ गया, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वाई मल्टीप्लाई बाई पार्शल वाई बाई पार्शल आर, ठीक है। फिर प्लस अब जेड वाला पोर्शन आ गया, जेड वाले में पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल जी मल्टीप्लाई बाई पार्शल जी बाई पार्शल आर, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास ये आ गया, देखिए यहाँ पे ये यहाँ जो जो लिखा हुआ है ना विद रिस्पेक्ट टू आर, वो हमारे पास ये पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स बाई पार्शल आर, ठीक है। ये यहाँ पे ये वही चीज लिखा हुआ है, ये जो हमने विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, ठीक है। ये तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आर था। अब हम किसके साथ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस करेंगे, मींस पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एस करेंगे, ठीक है। अब एस के लिए देखिए, एस के लिए हमारे पास एक तो ये विद डब्ल्यू पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स आ जाएगा, फिर ये एस वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे वाई के साथ भी आ जाएगा, और वाई के साथ ये एस वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे जी के साथ भी आ जाएगा, और जी के साथ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। मीन्स जब हम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, तो पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स, ठीक है। देखिए पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स मल्टीप्लाई बाई पार्शल एक्स बाई पार्शल एस। ये देखिए, ये एक्स वाला आ गया, ये हमारे पास वाई वाला आ गया, ये जी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चेंज बोला आ गया, ठीक है। विद विद रिस्पेक्ट टू आर भी आ गई, और विद रिस्पेक्ट टू एस भी आ गई, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम आपने लाजमी आपने सीखना है, जरूर समझना है ये कैसे बनता है। अगर आपको ये चीज बनाना आ गया, तो आप ये फार्मूला भी इधर से बना सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो, ठीक है।
तो इस एग्जांपल को जरा देखें। एक्सप्रेस, हमारे पास ये डब्ल्यू है, एक फंक्शन है, उसको आपने एक्सप्रेस करना है पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर। आप मीन्स आपने ये फंक्शन निकालना है और ये चीज निकालना है, ठीक है। एक्स वाई जी, एक्स भी हमारे पास आर और एस का फंक्शन है, वाई भी हमारे पास आर और एस का फंक्शन है, जी भी हमारे पास आर, यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एस को हम जीरो प्लस जीरो एस कर सके, मीन्स यहाँ पे जी सिर्फ आर का फंक्शन है, ठीक है। तो आपने ये इस फार्मूले को यूज करते हुए आपने ये निकालना है, ठीक है। ये आप खुद जरा देखें, सब कुछ गिवन है, आपने बस ये चीज जरा निकालना है। एक तो पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल आर निकालना है, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एस यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। आप वो चीज जरा देखिए। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज जरा नोट करें। जब आप यहाँ पे पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल जब आप जी वाला करेंगे ना, तो एंड पे पार्शल जी बाई पार्शल एस आर नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए आर वाला पोर्शन, एस वाला पोर्शन इसमें, एस वाला पोर्शन ही नहीं है ना। वो तो हमारे पास जीरो हो जाएगा अगर आप विद रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे पास इसमें सिर्फ ये यहाँ ये दोनों आ जाएगा एस में, ठीक है। और यहाँ पे आप जरा देखिए, एस में इसमें जरा देखिए। अब जो जी है वो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, आर का। तो आप यहाँ पे पार्शियल नहीं लगेंगे, आप यहाँ पे डी जी बाई डी आर कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपने जरा ये देख लेना है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो डी जी बाई डी आर, अगर टू वेरिएबल का है तो पार्शियल जी बाई पार्शियल आर, ठीक है। ये चीज आपने जरा देख लेना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फार्मूला फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इम्प्लिसिट आपको पता है वो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वाई एक्स वाई प्लस एक्स जी इक्वल्स टू जीरो की इस तरह फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ हो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ना हो, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एफ एफ ऑफ इस फॉर्म में ना गिवन हो, इस तरह हमारे पास मिक्स फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो उस उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हम जरा देखते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एंड दैट इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। एक्स और वाई और इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वाई इन टर्म ऑफ ये चीज गिवन नहीं है। अब उसको यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इस तरह के जो फंक्शन है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। उसको हमारे पास जो फंक्शन होगा ना, जो एफ ऑफ एक्स वाई जो पार्ट है, आप उसको एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स निकालेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकालेंगे, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे जब एफ वाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो हो गया तो एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज अनडिफाइंड, ठीक है। एग्जाम्पल जरा देखते हैं इसी का, इजी है। देखिए हमारे पास हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये टू वेरिएबल फंक्शन तो है। आप इसको वाई इन टर्म ऑफ एक्स या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इक्वल्स टू जीरो है राइट साइड पे, तो इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये आ गया, एफ कॉमा वाई हमारे पास अभी ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको यूज करते हुए डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फार्मूला याद है, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई। अब हम एफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, एक्स का हमारे पास माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह माइनस साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स वाई। फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा, वाई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ ये इधर से आए, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई। और अगर आप इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ वाई करेंगे, तो एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये टू वाई आ जाएगा, टू वाई। फिर माइनस कॉस एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स यहाँ पे बाहर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अब हम वाई कर रहे हैं तो एक्स ऐसा कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो ये चीज आ गई, ठीक है।
और ये माइनस आपने फार्मूले से लगाना है, फार्मूले का माइनस यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये माइनस है, आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के एक साथ कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिए, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन था, टू वेरिएबल का, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमारे पास एक्स और वाई इन टर्म ऑफ हमारे पास इम्प्लिसिट हो तो कैसे निकालते, वो हमने देखा कि डेरिवेटिव हमने ये फार्मूला देख लिया था, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हो, एक्स वाई जी तीनों हो, और वो इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो हम इसके लिए कह रहे हैं कि वी कैन यूज चेन रूल टू डिफरेंशिएट इसको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे। कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए देखिए, पार्श इस चेन रूल के जरिए हम वो फार्मूला निकालेंगे, ये वाले, ठीक है। तो देखिए, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, पार्शल एक्स बाई पार्शल एक्स, ये आ गया। अब हम ये सारे ना, ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है पूरा, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स आ गया। फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये तो वन हो जाएगा। इस तरह पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, फिर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। पार्शल एफ बाई पार्शल जी, और जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सारे एक्स हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स को ये एफ ऑफ एक्स लिख दिए। अब देखिए वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों? जब हम हमने कहा था कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, होगा ना। अब देखिए, अब इस वाई, जब आप रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई हमने कहा था कि कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब कांस्टेंट को अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है वो तो जीरो होगा, तो यहाँ पे ये क्या किया, ये जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब बाकी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ जी पार्शल जी बाई पार्शल एक्स आ गया। तो यहाँ से पार्शल जी बाई पार्शल एक्स के क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एफ ऑफ जी आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करना है। अब यहाँ पे आप ज़रा देखिए, जो जी है ना, हमारे पास जो जी है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। ये इस केस में ये गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को हमने जीरो नहीं लिए। अब ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, एक्स लेने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया था। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, इस फंक्शन का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वाई। अब यहाँ पे देखिए, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये पार्शियल बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल वाई एज अ वन, इसको हमने ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हमारे पास जो पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई है वो माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एफ ऑफ जी। यहाँ पे जो देखिए एफ ऑफ जी दोनों में सेम है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हम पार्शियल एफ एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पार्शियल एफ वाई करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने वही पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई और पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स निकालना है एट जीरो ओरिजिन पे, ठीक है। हमारे पास फंक्शन इम्प्लिसिट केस यहाँ पे एक्स वाई जी तीनों है, ठीक है। ये जरा देखना है, इसमें हमारे पास जो जी है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई और पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स, ये फार्मूला यूज करके हम निकालेंगे। ये तो पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स से ये आ गया, और पार्शियल जी से पार्शियल वाई ये। और अब यहाँ पे हम एक्स वाई जी तीनों पे जीरो जीरो पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लेना है। अब ये था हमारे पास चेन रूल 14.4, ठीक है। इसका एक्सरसाइज आपने देख लेना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो, पार्शियल डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें, तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, हमारे पास फर्ज कर ले, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कोई सफियर टाइप का था। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वाई डेरिवेट करेंगे तो, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे तो हम क्या करते थे, वाई नॉट पे एक हम प्लेन
इस तरह से हमें प्लेन लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक एक लाइन कर्व बनता था, उस पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते थे, याद अगर आपको याद हो तो। ये लेक्चर 4 में हमने देखा था, ठीक है। इस तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक्स एक्सिस की तरफ हम एक प्लेन, एक पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट पे हम उस पे प्लेन्स काटते थे, उस पॉइंट उस स्फीयर को, या फिर उस हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ है। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक कर्व बनता था। अब इस पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा ड्रा करते थे। ये जो टेंजेंट लाइन है वो अलोंग वाई एक्सिस था, और यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है वो अलोंग एक्स एक्सिस था। तो ये हम तब करते थे जब हम विद रिस्पेक्ट हम अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग हम वाई एक्सिस कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस की बजाय, एक्स और वाई की बजाय, ये किसी और डायरेक्शन में में ये हम डेरिवेटिव का ले रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास कोई यू है, यू वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन में अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखें, ये हमारे पास कोई यू वेक्टर है, U1 U2 का हमने नाम दे दिया। एक्स 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 कंपोनेंट को हमने U1 और वाई कंपोनेंट को U2 का नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम फंक्शन अलोंग यू मीन्स यू की डायरेक्शन में, ये जो यू है उसकी डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए बी। अब फर्स्ट कर ले, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट किसके अलाउ है, ये यू के अलावा हम डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का, और उस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो उसको डिनोट इस तरह से करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव अलाउ यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए बी, ठीक है। तो फार्मूला वही है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ, अब यहाँ पे ए प्लस H U1 प्लस बी प्लस H U2 माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एच, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। आप जरा देखिए इसका डेफिनेशन जरा देखें, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट, देखिए डेरिवेटिव ऑफ हम फंक्शन ले रहे हैं किसी पॉइंट पे, पी नॉट और एक्स नॉट, ठीक है। किस किसकी डायरेक्शन में, अब यहाँ पे हम अलोंग एक्स और अलोंग वाई नहीं ले रहे। अब यहाँ पे जब यहाँ पे अगर हम यू के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, एक्स भी, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास, अब हम अलोंग किस किसके डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, उसके अलावा हम फंक्शन के डेरिवेटिव ले रहे हैं, और उसका कोई पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर वाले भी एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे पॉइंट को ए और बी का नाम दिया है, यहाँ पे पॉइंट को एक्स नॉट वाई नॉट का नाम दिया है। यहाँ पे एच अप्रोच किया, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो एज इतना इश्यू नहीं है। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसको डिनोट इस तरह भी करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अलोंग यू एट पॉइंट पी नॉट, ठीक है। इसको जरा देखिए, लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करते हुए, ये जो डेफिनेशन है इसको यूज करते हुए आपने डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट पॉइंट दिस, ठीक है। और यूनिट वेक्टर भी हमारे पास, यू जो है वो यूनिट वेक्टर है, वो भी हमारे पास गिवन है। अब यू के अलोंग हमने डेरिवेटिव लेना है एट पॉइंट पी नॉट और एक्स नॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए, अब हम इस डिफिनेशन को यूज करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, विद अलोंग यू एट पॉइंट पी नॉट। तो हमारे पास जो लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, हम अब हम इस डेफिनेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट, वो हमारे पास ये पॉइंट है 1 2, उसकी जगह पे हमने एक्स नॉट की जगह पे 1 पुट किया है, और वाई नॉट की जगह पे 2 पुट किया है, ठीक है। एस एज इट इज, एज हमने लिखना है U1 और U2। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास U1 है, और वाई कंपोनेंट हमारे पास U2 है, बस यही जस्ट पुट करना है, और यहाँ पे भी एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो और अब देखें, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने ये पुट करना है, ये वैल्यू, और जहाँ जहाँ वाई है आपने
ये पुट करना है, तो हमारे पास फंक्शन में ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ये चीज़ आ गया। और एफ ऑफ 1 2, अब यहाँ पे फंक्शन में आप क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह पे आपने 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई एस एज इट इज, ठीक है। अब इसका इस फार्मूले में स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ गया, इसको आप अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ गया। अब इसमें थोड़ी बहुत सिंपलीफिकेशन की है, और इनमें हमने लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो पुट करने के बाद ये आ गई, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव आए वो हमारे पास क्या है कि उस फंक्शन का अलोंग यू एट पॉइंट हमने डेरिवेटिव, एट पॉइंट हमारे पास 1 2 जो भी है उस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसकी इंटरप्रिटेशन जरा देखिए। ये जो इंटरप्रिटेशन है मैं आपको जरा इसका समझा देता हूँ कि कैसे करना है। लेट सपोज अब हम एक एक्स वाई जी बनाएंगे, ये जी एक्स और ये वाई हमने बनाना है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गए, ये जी एक्सिस हो गई, और ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेन है, कोई रीजन है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास 3D में कोई रीजन है, ठीक है। ये आप समझे कि ये हमारे पास 3D में है, ठीक है, एक्स वाई जी ये के लॉन्ग है, ये हमें जरा याद रखना है। अब देखिए, पहले जब हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपको याद हो तो हम इस तरह से करते थे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आप यहाँ पे along ये इस वाई नॉट पॉइंट पे आप एक प्लेन, आप प्लेन से इसको कट कर देते थे, ठीक है। और या जब आप इसको लॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स नॉट पे आप प्लेन से कट कर देते थे। अभी आपने एक प्लेन से तो कट करना है, लेकिन वो जो प्लेन है वो ना वो अलॉन्ग एक्सिस से ना कि अलॉन्ग वाई एक्सिस से, वो बीच से किसी दोनों की तरफ से हमने लेट सपोज ये ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने एक ऐसे प्लेन से इसको कट किया, ये दो, ठीक है। वो एक्स के और वाई दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। आपने ये चीज़ ज़रा देखना है, ये आपने इस तरह से इसको कट कर दिया, ठीक है। अलॉन्ग एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये आपने कट कर दिया है। अब देखिए ये प्लेन है, ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। बुक में और भी अच्छी तरह से इसको बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। अब अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास रीजन है वो एक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक से ही दिखा देता हूँ। अ, ये देखें। अब ये जो रीजन है ना, ये एक्स एक्सिस से अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस और ये जी है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो ब्लू है वो हमारे पास फर्ज कर ले उसका ग्राफ है, ठीक है। अब हम ये जो प्लेन है, ये जो अब हम इस किसी प्लेन से कट कर रहे हैं। अब अब देखिए, ये जो प्लेन है ना, ये आप देखिए ना कि बिल्कुल ये एक्स इस पैरेलल पैरेलल है, ना कि बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये एक्स और वाई दोनों के अलोंग हमने इस ग्राफ को हमने इस ये जो रीजन है इसको हमने सरफेस को हमने कट कर दिया है इस प्लेन से, ठीक है। अब जब आप इस प्लेन से कट करेंगे तो हमारे पास ये एक कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास क्या है, कर्व है, ठीक है। तो देखिए अब हम अलोंग ये जो यू है, ये जो प्लेन है ना वो अलोंग हम किसके, ये जो यू है ना, यू इसकी डायरेक्शन में हमने कट की है। यू जो है वो हम आप देखें ना बिल्कुल एक्स एक्स के पैरेलल है ना बिल्कुल वाई के पैरेलल है, ठीक है। अब हमने इस ये जो यू है इसकी डायरेक्शन में हमने इसको कट की है। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट है, इसके अगर हम जी एक्सिस में देखें तो ये यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट हमारे पास ये पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये जो टेंजेंट लाइन है वो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है किसके, अलोंग यू डायरेक्शन, यू की डायरेक्शन में एट पॉइंट
दिस, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट हमारे पास इस पॉइंट पे हमने इसको इसका डेरिवेटिव निकाले, ठीक है, यही हमारे पास, यही हमारा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मैं आपको नोट से दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये पूरा सरफेस हमारे पास क्या है, जी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट सरफेस हमारे पास स्पेस में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम फुटबॉल की बात करें तो हमारे पास वो सरफेस हो जाता है, ठीक है। और जो जी नॉट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट है ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके अलावा बिल्कुल ऊपर, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। अब ये हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन में है तो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट आ गया, ठीक है। और द वर्टिकल प्लेन पास थ्रू, और हमारे पास जो प्लेन है वो कहाँ किस से पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और जो कि बिल्कुल पैरेलल है इस यू के, ठीक है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एस पे। ये चीज़ आपने बुक में डिटेल से लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, बाकी जो चीज़ मेन मेन चीज़ें थे कि इसकी इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए, व्हेन यू इक्वल्स टू आई डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब देखिए, अगर यू सिर्फ हमारे पास आई हो सिर्फ, इसमें जे कंपोनेंट नहीं है, मीन्स वो सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस तरह अगर वो जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव हमने पढ़ा था ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वही बन जाएगा। अगर यू हमारे पास सिर्फ जे कंपोनेंट हो, जो यू में एक्स कंपोनेंट ना हो, मीन्स एक्स को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, जो याद आ गया ना, तो हमारे पास जो हम फंक्शन लेंगे डेरिवेटिव लेंगे वो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई लेंगे, और पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पे, ठीक है। अगर इसकी मैंने अगर देखिए डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ देखिए जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हिल, आप एंड ग्राउंड हाइट इज गिवन बाई, हमारे पास जो ग्राउंड ग्राउंड से हिल का जो हमारे पास हाइट है वो फंक्शन है एक्स वाई, यहाँ पे डिफाइन किए, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप किसी डायरेक्शन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ईच डायरेक्शन है स्टेप, डिफरेंट स्टेप, हर डायरेक्शन में आपको उसका जो स्लोप होगा, उसकी जो चढ़ाई या उतराई होगी वो डिफरेंट होगी। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो क्या बता देते हैं, वो ये बताते हैं कि हाउ फास्ट इज द हाइट चेंजिंग इफ यू वॉक इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप जो हाइट में चेंजिंग होगी ना, वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। उसमें कैसे चेंजेस होगा ये आपने देख लेना है, ठीक है। जब आप हिल से जब आप हिल से नीचे उतरेंगे तो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। एक डायरेक्शन ये है कि आप ये इस तरह से भी उतर सकते हैं, एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट भी उतर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये जिग जैग भी इस तरह से उतर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यही बता देते हैं कि हाउ फास्ट इज द हाइट चेंज, हाइट में जो चेंजिंग होगी वो कितनी तेजी से चेंज आएगा अगर आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेक्चर 5 में हमने दो मेन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस की है। एक तो हमने चेन रूल के बारे में, चेन रूल ऑफ, हमने सिंगल ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसका चेन रूल कैसे बनेगा। ये तो आपने कैलकुलस में भी पढ़ा था। अभी हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में, हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जब हमारे पास जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल का हो एक्स वाई, ठीक है, तो उसका जो चेन रूल है वो कैसे होगा, विथ हमने ट्री डायग्राम भी देख लिया था। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल हो तो उसके हमने चेन रूल के देखा था, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं, हमने कहा था कि जो चेन रूल है वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट वेरिएबल पे, नंबर ऑफ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद हमने वही चेन रूल का ही एक टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपने लाजमी पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो उसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव आगे यहाँ ग्रेडियंट हम कैसे देखते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट को यूज करते हुए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अगर हो सके तो हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हम उसको देखेंगे, फिजिकल क्लास में जब हमारी होगी क्लासेस इंशाल्लाह हम फिर वहाँ पे मिलते हैं।